हर चीज का क्रेडिट खुद ही ले लेना। बेटवार कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। ऑल द बेस्ट। उधर हिमाचल के जितने भी लोग हैं उन सबको पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज उदय यूनिफॉर्म में तैयार हुआ है। कॉलेज में वीक में एक बार वैसे भी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। सेकेंडली अगर कोई इवेंट वगैरह हो तो उस पे भी आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके ही आना पड़ता है। तो कुलदीप जी आज उसकी ड्रेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न है। एक्चुअली आज उदय को अवार्ड मिलने वाला है, इसलिए वो चाह रहे थे कि तू अच्छी वाली वाइट टी शर्ट पहन के जा। उन्होंने अपनी अलमीरा से निकाल के उसे टी शर्ट दी कि तू ये पहनेगा तो ज़्यादा तेरी लुक जो है वो बेटर आएगी। फादर उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन बच्चों की एक छोटी सी अचीवमेंट को लेकर वो भी बहुत खुश होते हैं। कुलदीप जी की एक्टिविटी बता रही थी। अभी 3 मंथ्स हो जाएंगे उसे कॉलेज जाते हुए और ये उसकी फर्स्ट अचीवमेंट है। एक्चुअली उसे अवार्ड किस चीज़ के लिए आज मिल रहा है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब वो अवार्ड लेके वापस आ जाएगा। तो जो मर्जी कर, तुम्हें लगना स्टेज पे मोटे ही है। बोल दे कौन रहा है। ठीक है, तो doesn't matter, I still be first. वो तो चल, तुम्हारा भाई थोड़ा तो कुछ असर होएगा ही। मेरी छत्र छाया में रहकर तू इतना तो हो चुका है। तो हर चीज का क्रेडिट खुद ही ले लेना। तो है क्रेडिट मान सकता है। वो इंट्रोवर्ट था भाई, कितना मैंने उसे एक्सट्रोवर्ट किया है। मैंने उसे थोड़ा पॉलिश किया है। Oh my God, थोड़ा नहीं तो होता ही है, बड़ी बहन का फर्ज होता है ये। थोड़ी लंबी और कर। ये क्या है? पीछे से वो इतनी छोटी है और आगे से इतनी ज्यादा लंबी है। थोड़ी और कर अंदर को। वेट वाइप्स ले जाना और जब अवार्ड मिलना होगा उससे पहले थोड़ा नहीं dust वगैरह लगी होती वेट है वाइप face से कुछ नहीं होगा। इसको मुंह धोना पड़ेगा। जैस्मिन, वेट वाइप कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। क्या लोग हो तुम, है ना। थोड़ा फेस जो है वो फ्रेश लगने लगता है ना। इसका मुंह ऐसा ही है, जो मर्जी कर ले। खींच दे एकदम मुंह, कुछ नहीं होता। Okay. मैं सेट करते जाता हूं बीच में रख के। बटन लगाया ऊपर। हां, बटन लगाया, फिर गला नहीं घोटना मैंने। इतना ठीक तो लग रहा है। सेट कर लेने अंदर। अब ना ये मत करता रहे, तू यही करता है तो तू अब इसको टाई को सेट करता है पूरा दिन। मत करना ऐसे, खराब कर देगा तू इसको। तो बांधनी भी नहीं आती थी। ओके, आती है बांधनी इसको। नहीं आती है मेरे को। डांटते हो, किसने बोला नहीं आती मुझे बांधने? तो बाय बाय। ठीक है, वेट वाइप्स फेस। वेट वाइप से मुंह धो लियो। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फाउंडेशन लेना, तेरा कुछ नहीं होगा। मुंह थोड़ा जैस्मिन, गलती मत करना। काम तेरा चुपचाप वहां पे। क्यों छेड़ रही है उसको? क्यों पंगे ले रही है उसके साथ? आते हो उसको बेस्ट विशेस दे। बच्चे ना ये बहुत बिगड़े हुए हैं। हाँ, तू भी कॉलेज से होके आई है। चाबी वगैरह ना यार। मैं तो कॉलेज गई। अच्छा, इधर देख। ये तो दिमाग है इसका। तो ध्यान रखता है, पता ही नहीं है मुझे। जैस्मिन, क्या अवार्ड दे रहे हैं इसको? इनको थोड़ा दोबारा सोच ले। बाय। उदय कॉलेज जाता है तो कुछ भी खा के नहीं जाता। उसको एक्चुअली मॉर्निंग में ना थोड़ा सा नौशिया होता है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता है वो कुछ भी खाना। और अपने ब्रेकफास्ट के लिए आज हम लोग बना रहे हैं किनुआ। किनुआ कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये भी एक तरह का ग्रेन है, नॉर्मल ग्रेन्स की तरह, लेकिन ये ग्लूटेन फ्री होता है। प्लस ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फाइबर का, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है, आपकी हार्ट हेल्थ को काफी अच्छा रखता है। इसे बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट में आप बनाना चाहते हैं तो रात को इसको सोक कर दो आप। वैसे आप इसको 2 घंटे वैसे भी सोक करोगे तो कभी भी बना सकते हो। तो 1 कप अगर आपने सोक किया है तो सुबह आपने इसको अलग से बॉयल करना है 1.5 कप पानी डाल के। बॉयल इसको अलग से करेंगे, सब्जियां हम अलग से सौटे करेंगे। तो सब्जियों में जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो, अभी तो मेरे पास पत्ता गोभी पड़ी थी, मैंने वो डाल दी, शिमला मिर्च है, मटर है, वो डाल दिए। अब आगे आगे विंटर्स आ रहे हैं तो बहुत टेस्टी बना सकते हो आप इसको, गोभी वगैरह ऐड करके, गाजर ऐड करके। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो आपको किनुआ अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। खाने से पहले अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट इसका और भी बढ़ जाता है। देखी, टॉपिक उधर है, वो है इधर है, उधर। उदय का वेट करते करते आज शाम हो गई। एक्चुअली आज उसका इवेंट जो है वो काफ़ी लंबा चला। मुझे कुलदीप जी को भी शॉपिंग के लिए निकलना था, लेकिन चलिए थोड़ी पहले बात करते हैं। तो बात ये है कि जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं ना, उनमें पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं।
जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो हमेशा आगे रहा। तो कॉलेज में करियर लॉन्च पैड कंपटीशन था जिसमें बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 250 पार्टिसिपेंट्स थे, 4 राउंड थे, 4 लेवल्स कंप्लीट करके वो विनर रहा। 8 जजेस के बैक टू बैक क्वेश्चंस के आंसर देना, एमबीए स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करके विनर रहना, आई थिंक एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो किसी भी बच्चे का लेवल ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ में कॉन्फिडेंस शो करती है। आपके साथ हमारी ये खुशी शेयर करने का मेरा एक मोटिव है ये बताना कि कभी भी अपने बच्चों को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वो अचीवमेंट नहीं ला पाए जो लानी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। मेरा हमेशा से कहना है कि कभी भी अपने बच्चों के पोटेंशियल को जज मत कीजिए। हर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके फेलियर पे या जरा सी किसी गलती पे हम उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके डीमोटिवेट कर देते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। मैंने बार बार कहा है, आपके बच्चे गलतियां करते हैं, उन्हें गलतियां करने दीजिए। वो फेल होते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज मत कीजिए। उदय मुझसे कई बार बात करता है कि क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा नर्वस होते हैं कि खड़े होकर जवाब ही नहीं दे पाते। और कहीं ना कहीं उनकी नर्वसनेस के पीछे पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। बच्चों का हर चीज में जीतना जरूरी नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। जैसे उदय की टीचर ने कहा था कि उदय तुम अपनी क्लास में ध्यान दो, अपनी सिलेबस पे ध्यान दो, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनमें अवार्ड सिर्फ एमबीए स्टूडेंट्स लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उदय ने अपनी टीचर को जवाब दिया था कि मैम मैं फिर भी पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि अवार्ड नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिलेगा और बिना एक्सपीरियंस के सक्सेस नहीं मिलती। तो अचानक से हमारा आज प्रोग्राम बन गया है मार्केट जाने का। एक्चुअली करवा चौथ आ रहा है, आप सबको पता है, और मैंने 2 साल पहले करवा चौथ के दिन उद्यापन कर दिया था। काफ़ी लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि इस व्रत का कोई उद्यापन थोड़ी करता है, इस व्रत का उद्यापन नहीं होता है। तो वही बात है कि अपने अपने रिचुअल्स हैं, जैसे आप फॉलो करो वैसे ही बस सही है। तो हिमाचल के जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि हमारे यहाँ पे उद्यापन बहुत जल्दी कर देते हैं। इवन कई बार कि 2 साल 3 साल हुए होते हैं शादी को, उसी टाइम उनसे उद्यापन करवा दिया जाता है, ताकि अगर इन केस कभी आपको व्रत वाले दिन ठीक फील नहीं हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, या आपको कहीं जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप फास्ट नहीं रख सकते हो, तो आप बीच में फिर कभी स्किप भी कर सकते हो, तो दोबारा भी कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर आपने उद्यापन कर दिया तो दोबारा फास्ट नहीं कर सकते। फास्ट का तो अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं रखूंगी कि नहीं रखूंगी, लेकिन कुलदीप जी सूट्स दिला रहे थे तो फिर मैंने कहा मना क्यों करना, जब दिला ही रहे हैं तो फिर ले लेते हैं। कुछ नया पहन के तैयार व्यार होने का शौक किसको नहीं होता। सूट्स वगैरह तो चलो हम वैसे भी ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा कॉस्मेटिक वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, ज्वेलरी वगैरह ज्यादा बाय नहीं करती हूँ। बैंगल्स लिए तो मुझे बहुत टाइम हो गया तो सोचा चलो आज मियाँ जी शॉपिंग करवा रहे हैं तो बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। सूट्स के साथ मैचिंग चूड़ियां तो मैंने ले ली, लेकिन ज्वेलरी कोई खास पसंद आई नहीं। वैसे भी थोड़ी जल्दी थी घर वापस जाने की, काफ़ी टाइम हो गया था। उदय के लिए सोची थी कि आज स्पेशल कुछ बनाऊंगी। उदय को लजानिया बहुत पसंद है तो सोचा था कि जाके लजानिया बनाऊंगी। फिर उसने कहा कि मम्मा ओरियो केक तो बहुत जल्दी बन जाता है ना, तो क्या आप थोड़ा सा ओरियो केक बनाओगे मेरे लिए, कम ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए, तो सोचा चलो ये भी बना लेते हैं। ओरियो बिस्किट की क्रीम को पहले अलग कर लेना है, उसके बाद बिस्किट्स को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा उसमें दूध ऐड करके उसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। बाद में उसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और साथ ही वो क्रीम जो हमने अलग से निकाल के रखी थी। अच्छे से इसे विस्कर से विस्क कर लीजिए और उसके बाद अपना टिन जो भी आपका बेकिंग टिन है उसे हम ग्रीस करेंगे। अगर आपका टिन जो है वो राउंड में है तो बटर पेपर को काटना कई बार डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए बस यही है कि चारों साइड से कट लगा लीजिए। उसके बाद जब आप काटेंगे तो वो इजीली कट जाता है। 185 डिग्री पे इसे बेक करने के लिए रखा मैंने 20 मिनट के लिए, और बस ये बेक होता रहेगा। तब तक हम लजानिया की तैयारी कर लेते हैं।
लजानिया एक टाइम कंज्यूमिंग डिश है। अगर आप वेज लजानिया बना रहे हैं तो वेजिटेबल्स आपको अलग से सॉटे करनी पड़ेंगी। अगर आप नॉन वेज लजानिया बना रहे हैं तो आपको नॉन वेज अलग से पहले पकाना पड़ेगा। 2 तरह की इसमें सॉसेज रेडी करनी पड़ती हैं। इसे आप ओवन में बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं या फिर नॉर्मल किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ वेजिटेबल लजानिया, जिसके लिए सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। गार्लिक का फ्लेवर इसमें जरूर आना चाहिए, इसमें बहुत सारा गार्लिक जो है उसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिए और छौंक देंगे हम बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटे हुए प्याज का। उसके बाद सब्जियां ऐड करना शुरू करेंगे। गाजर, पत्ता गोभी, मशरूम, साथ में मैंने इसमें पालक डाली, कुछ मैंने इसमें कॉर्न्स डाले थे। सीजनिंग में नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करेंगे, थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखेंगे। अच्छा, रेड सॉस के लिए आपको टमाटर चाहिए या फिर टोमेटो प्यूरी, मतलब टमाटर के साथ भी बना सकते हो या सिर्फ टोमेटो प्यूरी के साथ भी बना सकते हो या फिर दोनों को ऐड करके बना सकते हो। मैंने जब भी लजानिया बनाया है तो रेसिपी मेरी सेम ही रही है, बस मैंने जो चीज़ का इस्तेमाल इस बार कर लिया ना वो मेरी गलती हो गई, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल रेड सॉस के लिए बटर ले सकते हैं या फिर देसी घी, मैंने देसी घी लिया है। गार्लिक सॉटे करेंगे उसमें और साथ में डाल देंगे टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए हैं और उसके बाद टोमेटो प्यूरी भी मैंने डाली और साथ में सीजनिंग डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली थी मैंने और बस इसे पकने देंगे हम कम से कम भी 15 मिनट के लिए। उदय के इंस्ट्रक्शंस थे कि व्हाइट सॉस के लिए प्लीज़ ओट्स पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जिस तरह से व्हाइट सॉस बनती है ना उसी तरह से बनाइएगा। तो मैदे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच देसी घी लिया मैंने और 2 चम्मच ही इसमें मैदा डाला। अच्छे से इसको भून लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो लम्स भी नहीं बनेंगे और विस्कर से आप इसको कंटिन्यूसली विस्क करते रहिए। थोड़ी पतली रखिए क्योंकि बाद में ठंडी होने के बाद ये थिक हो जाती है। हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे और साथ में चिली फ्लेक्स। इसे तो बस 5-7 मिनट ही लगेंगे, बॉईल हो जाएगी तो ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, लेयर्स बनाने के लिए तीनों चीज़ें तैयार है, लेकिन लजानिया शीट्स मेरे पास थी नहीं और आसपास कहीं मिली भी नहीं। मैदे के साथ भी आप बना सकते हैं आटा गूंद के, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने कहा अगर मैदे का ही यूज़ करना है तो वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वाइट ब्रेड को बस साइड्स उसकी काट के उसको बेल लेना है, मतलब फ्लैट कर लेना है और फिर उसके बाद किसी भी बर्तन में आप लेयर्स लगाना शुरू कर दीजिए। रेड सॉस की लेयर लगाएंगे, एक सब्जियों की लेयर लगाएंगे, शीट्स की लेयर लगाएंगे, वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे और चीज़ की लेयर लगाएंगे। चीज़ के साथ जो मेरी गलती हुई वो यही हुई कि श्रेडेड चीज़ मेरे पास पड़ा था तो मुझे लगा कि यही चल जाएगा। पहले मैंने जब बनाया था तो उसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया था, वो जो हम खुद ग्रेट करके ऐड करते हैं। उससे क्या होता है जब हम लजानिया का पीस उठाते हैं ना तो वो चीज़ की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो प्रॉपर आपको नजर आती हैं। ये श्रेडेड चीज़ है तो इसकी वो लेयर बन ही नहीं पाती। खैर 190 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे और लजानिया रेडी हो जाएगा। केक हमारा पहले ही तैयार है, उसके ऊपर थोड़ी चॉकलेट पोर करेंगे। तो चलिए उसके लिए चॉकलेट रेडी कर लेते हैं। नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है हमने, उसे डबल बॉयलर में हम मेल्ट कर लेंगे और केक के ऊपर पोर कर देंगे। एक्चुअली शिफ्टिंग विफ्टिंग में ना मेरा जो टिन था डीप टिन था, मतलब वाइड नहीं था, वो नैरो था लेकिन वैसे डीप था, वो लगना था इस वाले केक के लिए, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। बाकी सारे टिन मिल गए लेकिन वो नहीं मिला और इसीलिए आज मेरा केक भी जो है वो भी थोड़ा थिन बना है। एनीवेज आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्टी बहुत ज़्यादा था। उदय को बहुत टाइम से भूख लगी है। चलिए अब सर्व करना शुरू करते हैं। कुछ भी खाने से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं अगर आप साथ में सैलड खाने के आदी हैं। मैं लजानिया भी खाऊंगी, केक भी खाऊंगी, लेकिन एक तो मैं पोर्शन कंट्रोल में खाऊंगी और साथ में मैं सैलड खाऊंगी। और सैलड को जब आप टेस्टी वेज में बनाते हैं ना तो आप ज़्यादा खा पाते हैं। जैसे मैंने पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद दही को थोड़ा सा हमने विस्क कर लेना है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर डाला। बढ़िया टेस्ट के लिए इसमें मस्टर्ड सॉस डालेंगे और साथ में एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखता है, तो अगर आप सैलड में एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं या खाने से पहले अगर आप पी लेते हैं तो आपके शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेंगे।
मेरा डिनर। जैस्मिन आजकल 16 घंटे की फास्टिंग कर रही है, तो 2 मील्स में उसे देती हूँ, जिसमें एक स्नैक होता है, एक मेन मील होता है, जिसे वो 2 ब्रेक्स में खाती है। बंद कुछ नहीं करवाया, सिर्फ बाहर का खाना बंद करवाया है। घर में मीठा बनेगा वो भी खाएगी और कुछ तला हुआ बनेगा वो भी खाएगी। 4 महीने अगर उसने कंटिन्यू कर लिया तो रिजल्ट दिख जाएंगे। उदी की अचीवमेंट को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने ये फूड उसके लिए बनाया था। केक हम सब ने साथ में कट करना था, लेकिन कुलदीप जी और मम्मा को किसी काम से अचानक बाहर जाना पड़ा, तो फिर केक हमको पहले ही काटना पड़ गया। जिंदगी बहुत छोटी सी है और हर छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि यू नो द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, वो जिंदगी जो मिलेगी ना दोबारा। एनीवेज, व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। आप बताइएगा आपके फेस्टिवल्स की शॉपिंग वगैरह कैसी चल रही है, तैयारियां कैसी चल रही हैं। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।